हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद इसराइल ने कहा था कि हम हिजबुल्लाह से आधी जंग जीत चुके हैं। अब ऐसा इसराइली पीएम नेतन्याहू ने क्यों कहा था, उसकी एक वजह है, क्योंकि जो हिजबुल्लाह है ना वो हमास नहीं है। हिजबुल्लाह के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, हमास की कंपैरिजन में पैसा बहुत ज़्यादा है, हथियार तो बहुत ज़्यादा हैं और उसके पास लड़ने वाले फाइटर उससे भी ज़्यादा हैं। क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है, जो हिजबुल्लाह के चीफ थे ना हसन नसरुल्लाह, उसने क्लेम किया था कि हम 2021 के अंदर कि हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा फ़ाइटर्स हैं जो इस वक्त हमारे पास हैं और लड़ने के लिए बिल्कुल ही ट्रेनिंग उनकी कंप्लीट हो चुकी है। 1 लाख से ज़्यादा फ़ाइटर्स हैं, क्योंकि जो हिजबुल्लाह है ना इसको ईरान पीछे से सपोर्ट करता है। पैसा, हथियार, मिसाइल्स वगैरह जो है ना वो ईरान से आते हैं। इस वजह से हिजबुल्लाह बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्रुप है। अब सुनने में खबर ये आई है कि अरब न्यूज़ से मैंने देखी, एक्सप्रेस न्यूज़ ने भी इस जो खबर को कवर किया है कि हिजबुल्लाह ने अपना न्यू चीफ जो है, नया चीफ उसको मुकर्रर कर लिया है। अब उसके नए चीफ का नाम क्या है, डिटेल्स क्या है उसके हिजबुल्लाह के नए चीफ की, वो सब मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लें। आपके भाई का चैनल है तो सब्सक्राइब लाजमी से कर दें, क्योंकि मैं ऐसी न्यूज़ एंड अपडेट्स इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो इसकी जो न्यूज़ है ना वो आप सबको तब उस सबसे पहले पहुंच जाएंगी अगर आप बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। उससे पहले अभी मैं देख रहा था द यरूशलेम पोस्ट, जो इसराइली अखबार है और बिल्कुल ही इसराइल का गोदी मीडिया है। मतलब कि जैसे इंडियंस गोदी मीडिया हो गया और भी कंट्रीज़ के गोदी मीडिया होते हैं, इसी तरह इसराइल का भी एक गोदी मीडिया है जिसका नाम है द यरूशलेम पोस्ट। उसकी खबर आई थी, उसके अखबार के अंदर खबर छपी थी। वैसे तो इसराइल जो है ना वो अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाता, जब इसराइल का खुद का नुकसान हो रहा होता है ना तो वो दिखाता नहीं है ज़्यादा। लेकिन द यरूशलेम पोस्ट ने इस चीज़ को कवर किया है कि जब से 7 अक्टूबर के बाद से, जब से इस हमास और हिजबुल्लाह के साथ वार हुई ना, जंग हुई है इसराइल की, तब उनके कोई 12,000, देख सकते हैं आप इधर द यरूशलेम पोस्ट के अंदर छपा है बिल्कुल के 12,000 से ज़्यादा जो उनके फ़ौजी हैं, लड़ने वाले फ़ौजी हैं, वो ज़ख्मी हो चुके हैं। अब ये ज़ख्मी बता रहे हैं तो मतलब कि जो गोदी मीडिया होता है वो कम ही बताता है, अपने जो नुकसान होता है ना अपनी कंट्री का वो बहुत कम बताता है। मैं तो कहता हूँ इससे डबल भी हो सकते हैं। ज़ख्मी बता रहे हैं, ये कई फ़ौजी मारे जा चुके हैं। हम देखता रहता हूँ ना, मैं खुद भी देखता रहता हूँ अल कासिम ब्रिगेड, जैसा कि देख सकते हैं वो हमास की एक ब्रिगेड है। मतलब कि लड़ने वाले उनके लड़ाकों की जो एक ब्रिगेड का नाम है वो है अल कासिम ब्रिगेड। तो उसके बहुत ज़्यादा जो हैं वो वीडियो सामने आते हैं, हर दिन कोई ना कोई वीडियो सामने आती है जिसके अंदर वो दिखाया जा रहा था कि 5 से 6 फ़ौजी उनके डेली वो सीधा गज़ा पट्टी के अंदर मारे जा रहे हैं। उनके कई सारे जो टैंक्स वगैरह ना वो भी गज़ा पट्टी के अंदर तबाह किए जा रहे हैं। ये हो गया गज़ा पट्टी का। जो हिजबुल्लाह है ना वो इतनी तेज़ी से इसराइल को नुकसान पहुंचा रहा है जिसकी कोई सोच नहीं है। अभी कुछ दिन पहले द यरूशलेम पोस्ट, जी इसी गोदी मीडिया के अखबार में ये भी छपा था कि जो इसराइली फोर्सेस हैं ना, IDF इसराइल डिफेंस फोर्सेस, वो अभी अपने कदम पीछे ले रही हैं लेबनान से। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो इसराइली फोर्सेस हैं ना, इन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था लेबनान के अंदर ज़मीनी हमला करने का। फ़िज़ाई तो ये कर रहे हैं, हवा से ये तबाही मचा ही रहे हैं, क्योंकि इनको पता है ये जो इसराइली डिफेंस फोर्सेस हैं ना ये ज़मीन पर इतनी काबिल नहीं है। ज़मीन पर ये फ़ौजियों के साथ, बिल्कुल ट्रेन फाइटर्स के साथ ये जंग कर ही नहीं सकती, इनका काम ही नहीं है। तो ये क्या करते हैं, अपने फाइटर जेट्स लेते हैं और मज़लूम लोगों पर, जो सिविलियन होते हैं ना, तो आम लोग होते हैं, उन पर ये बम बरसाते हैं। उसमें बच्चे भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, बूढ़ी औरतें भी होती हैं और बहुत सारे शहरी भी होते हैं जो इसी बॉम्बिंग के अंदर मारे जाते हैं। तो इसराइल बस यही कर सकता है। खैर, अभी हम जो बात करने वाले थे वो हिजबुल्लाह के नए चीफ़ के बारे में बात करने वाले थे। तो उसका नाम है, हिजबुल्लाह के जो अभी नए चीफ़ मुकर्रर किए गए हैं उनका नाम है नईम कासिम। नईम कासिम पहले चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके थे हिजबुल्लाह के, अब भी थे, लेकिन अब वो है सरबराह बन चुके हैं, मतलब कि चीफ बन चुके हैं सबसे ऊपर। जहाँ पर नसरुल्लाह बैठे हुए थे इतनी टाइम से, अब उसकी जगह मिल चुकी है नईम कासिम को। तो नईम कासिम अब जो है वो हिजबुल्लाह के नए चीफ मुकर्रर हो चुके हैं। अब देखते हैं कि अब हिजबुल्लाह कितनी तेज़ी से जो है वो अटैक करता है। अभी हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह के आहिस्ता आहिस्ता जो अटैक्स हैं वो इसराइली फोर्सेस पर बढ़ते जा रहे हैं। डेली के उनके जो वो होते हैं ना काउंट्स, कितने फ़ौजी उनके मारे जा रहे हैं जंग के अंदर, वो बढ़ते ही जा रहे हैं, इतनी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं कि हम खुद हैरान हैं। उनके जो मरकावा टैंक्स हैं, और हाँ मरकावा टैंक्स जो होते हैं ना वो एक जाने माने टैंक हैं। वो कहते हैं कि दुनिया के सबसे एडवांस टैंक, टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे एडवांस टैंक जो है वो इसराइली मरकावा टैंक्स है। लेकिन उनकी भी पोल खुल रही है जंग के अंदर।
डेली एक दो से ज़्यादा हिजबुल्लाह तो अभी क्लेम कर रहा है कि उन्होंने 50 से ज़्यादा, जब से हिजबुल्लाह और इसराइल की जंग हुई है ना, ज़मीनी जंग, उसके अंदर 50 से ज़्यादा टैंक्स, मरकावा टैंक्स को उड़ा दिया है। वैसे मैं आपको अगर प्राइस बताऊँ ना कि एक मरकावा टैंक की प्राइस कितनी होती है, इसराइली मरकावा टैंक की, तो उसकी प्राइस होती है $5.5 मिलियन। ये बहुत ही ह्यूज रकम होती है एक टैंक के लिए। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पर है, लेकिन अब हिजबुल्लाह इसकी भी पोल खो रहा है। तकरीबन कोई 50 से ज़्यादा मरकावा टैंक्स उड़ा दिए हैं जंग के अंदर। अभी आगे भी देखना आगे क्या होता है। अभी इसराइल डिफेंस फोर्सेस का तो ये कहना है कि दी यरूशलेम पोस्ट का कहेंगे, क्योंकि अभी इसराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ये बात क्लेम नहीं की गई, ये क्लेम की गई दी यरूशलेम पोस्ट की जानिब से। और भी ये भी उनका एक सरकारी न्यूज़पेपर है, ये कोई प्राइवेट नहीं है, सरकारी है। जो भी बेचते हैं ना उनकी गवर्नमेंट की तरफ से ही आता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी जो नईम कासिम है वो हिजबुल्लाह के नए चीफ मुकर्रर कर दिए जा चुके हैं। अभी देखते हैं कि ये क्या करते हैं। उधर से जो इसराइल ने अटैक किया था ईरान पर, ईरान बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ईरान ने सीधा सीधा कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे, और कोई छोटा मोटा रिटेलिएट नहीं करेंगे, हम इतना बड़ा रिटेलिएट करेंगे, इतना बड़ा इसराइल पर जवाबी हमला करेंगे कि इसराइल की नींदें हराम हो जाएंगी, इनके हर मिलिट्री बेस को हम तबाह कर देंगे। ईरान ने तो सीधा सीधा क्लेम किया कि हम कोई 1000 से ज़्यादा जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो फायर करेंगे इसराइल पर। अभी देखना ये है कि आगे क्या होता है। अगर कोई इसके रिलेटेड कोई नई खबर आती है, कोई नई न्यूज़ आती है, तो मैं आपको सबसे पहले इस चीज़ के बारे में बता दूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लें।